नमस्कार दोस्तों, जवाहर लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जो 1262 पदों पर भर्ती निकली थी उसके बारे में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। इससे पहले वाली जो भर्ती है उसमें 1262 पद थे और ये 1262 पद का अब आपको सभी को रिजल्ट का वेट है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ये तो यूपी ट्रिपल एस सी के ऊपर ही निर्भर करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन चांस पूरे पूरे हैं, जल्द ही रिजल्ट आपके सामने होगा। दूसरी बात सबसे इसमें जो ज़रूरी बात है दोस्तों, रिजल्ट आपका आए और इस आप वेट कर रहे हो, इस इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं टाइपिंग करूँगा। नहीं दोस्तों, टाइपिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। एक महीना अगर आपको मिला ना, एक महीना दोस्तों, एक महीने में आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, टाइपिंग नहीं सीख पाओगे आप एक महीने में। तो सबसे ज़रूरी है टाइपिंग। साथ ही साथ किन लोगों को टाइपिंग कर देनी चाहिए, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर यू आर कैटेगरी आपकी, EWS कैटेगरी है आपकी और OBC कैटेगरी है आपकी। इस कैटेगरी में दोस्तों अगर आपके 50 से लेकर के 55 के बीच में मार्क्स बने हुए हैं ना, तो आप अपनी टाइपिंग जारी रखिएगा, क्योंकि फिर टाइपिंग में टाइम नहीं मिलेगा। और इसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों टाइपिंग हैं। अब अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग कर भी ली तो हिंदी टाइपिंग उससे भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में मात्राएं हैं, वह फिर इसमें ओल्ड के साथ कीज़ याद रखनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं हिंदी टाइपिंग में। इंग्लिश टाइपिंग तो चलो आप एक बार को स्पीड निकाल भी ले जाओगे, और हिंदी टाइपिंग में आपको जो कीज़ होती हैं वो भी याद रखनी पड़ती हैं, ओल्ड के साथ क्या दबेगा, किस तरीके से, कहाँ से मात्राएं लगेंगी, ये सब आपको ज्ञान करना पड़ता है। तो अगर आपका रिज़ल्ट मान लीजिए अब से एक महीना बाद भी रिज़ल्ट आता है और उसके एक महीना बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट हो जाता है, तो कितने महीने मिले आपको? 2 महीने या फिर एक महीना और। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अभी 10 है, 10 से 15 के बीच में है, ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग, तो हिंदी की टाइपिंग लाने में आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो करीबन करीबन दोनों टाइपिंग को अगर आप एक साथ भी सीख रहे हो तो 3 से 4 महीने का टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है दोस्त, 3 से 4 महीने का तो टाइम मिनिमम लग जाएगा। किसी के भ्रम में मत रहना कि 1 महीना 2 महीने में हम हिंदी टाइपिंग सीख लेंगे और कर लेंगे तभी हम टाइपिंग सीखने लगेंगे। नहीं दोस्तों, 3 से 4 महीने का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए आप अपनी टाइपिंग पर फोकस करिएगा। SC ST कैंडिडेट अगर आप हैं और आपके नंबर अगर 45 के अराउंड बन रहे हैं, ठीक है, PWD कैंडिडेट में भी अगर आप लोगों के अराउंड 40 के नंबर आसपास नंबर बन रहे हैं, तो आप अपनी टाइपिंग को जारी रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग इनके भी 50 मार्क्स अगर इनके बन रहे हैं, तो ये भी या 45 से 50 के बीच में इनके मार्क्स बन रहे हैं, तो टाइपिंग को कंटिन्यू कर दो। क्योंकि टाइपिंग ही फिर आपको बाद में ऐसा ना हो कि हमने तो इतने साल इतने टाइम से टाइपिंग ही सीख लेते, जब रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो रिजल्ट का वेट है आप लोगों को, लेकिन साथ ही साथ अगर आंसर की में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो फिर टाइपिंग में लग जाइएगा। फिर ये मत सोचिएगा कि जब रिजल्ट आएगा पता नहीं उसके बाद हमें टाइम मिल जाएगा, उसमें का टाइम भी, जब रिजल्ट में इतना वेट लग रहा है तो टाइम में भी, टाइपिंग में भी इतना वेट टाइम लगेगा। नहीं दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में देख लेना, रिजल्ट में देरी होती है लेकिन फिर टाइपिंग का प्रोसेस जल्दी करा लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है टाइपिंग में भी हमें बाहर निकालने हैं स्टूडेंट। अगर हमने इतना टाइम दे दिया तो फिर टाइपिंग में भी ये सभी पास हो जाएंगे, सभी लोग टाइपिंग कर देंगे। तो इसलिए टाइपिंग में भी कम टाइम मिलता है आप लोगों को। तो आप अपनी टाइपिंग को जारी रखें। इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों इसमें टाइपिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो इतना आसान काम नहीं है जितना अगर आप लोग सोचते होंगे कि एक महीने में हम अपनी टाइपिंग निकाल ले जाएंगे, 1.5 महीने में हम अपनी टाइपिंग निकाल जाएंगे। नहीं दोस्तों, अभी से आपको अपनी टाइपिंग पर पूरा फोकस कर देना है। बाकी जैसे ही और भी कोई ट्रिपल एस सी के अगेंस्ट वैकेंसी आएगी, जो भी कट ऑफ होगी, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।